इसका एक्सप्रेशन वाला जो मैथ है ना बड़का बड़का। आइए। हेलो एवरीवन बच्चों, इसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हीरामन सर। आप लोगों के पिछले वीडियो में मैं दूसरा प्रश्न हल कर दिए थे। आज तीसरा और चौथा प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग इसे बढ़िया समझिए और बढ़िया से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं। यदि सवाल क्वेश्चन है आप लोगों के इस बीच में तीसरा क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पर दिया है साइन ए का मान दे दिया है 3/4। तो पहले हम इससे सर्टिफाइड होंगे कि कौन लंब है और कौन कर्ण है और कौन आधार होगा। तो पहले इसके लिए देखेंगे, फिगर दर्शा लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, ऐसी हो गया। तो बी यानी आप लोगों को बतला चुके हैं कि त्रिकोणमिति का कोई भी फिगर, कोई भी सवाल आएगा तो उसमें समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो 90 डिग्री। अब हमको देखना है कि कोण ए से पूछ रहा है कि साइन ए क्या है, कोण दर्शाता है 3/4। तो साइन ए यानी कोण ए से 3/4। तो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण हो गया तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कर्ण 4 हो जाएगा। अब हमको आधार का मान निकालना। इससे सर्टिफाइड हो गया कि हमें लंब और कर्ण का मान आ गया है। अब हमको आधार का मान निकालना, तब जाकर हम कॉस ए और टेन ए का मान निकाल पाएंगे। तो देखते हैं। सूत्र के अनुसार लंब यानी कोण ए से यहाँ पर लंब हो जाएगा 3 यानी BC लंब हो जाएगा और कर्ण 10 का 10 यानी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो देखते हैं आधार बराबर, आधार हमारा क्या है, AB है। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण ए स्क्वायर माइनस लंब ए स्क्वायर, ऐसे होता है। तो हम डायरेक्ट अब बैठा दे रहे हैं AB बराबर कर्ण हमारा AC है, AC का मान 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं। कर्ण मान लिए, कर्ण ये हो गया, आई लंब हो गया, आई आधार हो गया। आधार का हमको मान निकालना है तो आधार बराबर लिख दिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता ही है। तो AB बराबर, AB का मान, AB हमारा आधार हो गया, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 है, 3 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 4 के 16 हो जाएगा, यानी 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। इसको घटाया जाएगा तो AB का वैल्यू निकल जाएगा √7 सेंटीमीटर आधार का मान आ गया। तो अब हमको कॉस का निकालना है। कॉस ए बराबर क्या निकालना है बच्चों, कॉस ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर सीधे तौर पर हम लोग शुरू वाला जो सूत्र अगले बार हम दे दिए पिछले वीडियो में, सूत्र को देखकर याद कर लो और ध्यान से देखो। कॉस ए बराबर होता है क्या, जैसे साइन ए बराबर हम लिखे हैं लंब बटा कर्ण, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तब ध्यान देंगे कि आधार का मान अभी निकाले हैं, इसमें भी कोण ए से पूछ रहा है। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, आधार √7 हो जाएगा। यानी AB बटा में AC अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पर √7 बटा में 4 सेंटीमीटर। कॉस ए का मान निकल गया। अब निकालेंगे टेन ए का मान। टेन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा है टेन ए यानी कोण ए से ही पूछ रहा है, तो लंब हमारा 3 है और आधार हो गया √7। तो 3/√7 टेन ए का मान निकल गया यानी सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आया है
तो देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और उसके बाद अगले प्रश्न आप लोगों के ठीक नीचे दिया लिखा हुआ है सवाल, यदि 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 है, यानी 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलो हल करते हैं, उसके बाद लास्ट में देखेंगे। लास्ट में एक शायरी बोलेंगे, तब तक देख लेते हैं। 15 cot A, यहाँ पर दिखा रहा है कि 15 cot A जो है, 15 cot A के गुणा में 15 है, इधर बराबर 8 है, यानी कितना है 8 है। तो जो गुणा में रहता है वो भाग में जाता है, जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है। तो cot A बराबर हम लिख सकते हैं 8/15। तो हमें पता चल गया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं cot A बराबर क्या होता है, जैसे tan A बराबर लंब बटा आधार हुआ है पहले प्रश्न में, तो इसमें हो जाएगा cot A का आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। पिछले वाले वीडियो में हम आप लोगों को सूत्र पूरा लिख दिए हैं, देखते हैं। तो हमें पता चल गया है कि आधार हमारा क्या हो गया 8 सेंटीमीटर और लंब हो गया 15 सेंटीमीटर। तो किसका मान निकालना है, कण का मान निकालेंगे। कण का मान डायरेक्ट निकाल देते हैं। कण बराबर, अगर फिगर दर्शाना है तो फिगर दर्शा सकते हो, ABC। तो कण मान लेते हैं AC है, हम AC बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। AC बराबर AC लंब, AC बराबर होता है √ लंब स्क्वायर। तो 15 का वर्ग प्लस आधार यानी 8 का वर्ग। अब इसका मान निकालेंगे तो आएगा 15 का वर्ग होता है 225। 225 कितना होता है बाबू, 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64। 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, इसको जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 982। 289 का वर्ग होता है, 289 का वर्गमूल अगर देखा जाए तो 17 × 17, यानी 289 का वर्ग 17 × 17, जिसमें दो वर्ग में क्या होता है, वर्गमूल निकालते समय दो संख्याओं में से एक संख्या को वर्गमूल में रखा जाता है, यानी 17 सेंटीमीटर हमारा AC यानी कण का मान निकल गया। तब हमें निकालना क्या है, sin A और sec A। सवाल पूछ रहा है आप लोगों से कि sin A का मान निकाले और sec A का मान निकाले। sec A बराबर, ये तो आप लोग भी निकाल सकते हैं मान रख कर, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, ऐसे हम दर्शा दे रहे हैं, आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो। और अगले प्रश्न अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, अपने से हल कीजिए, अगर नहीं आएगा तो उसे समझाने के लिए हम हर समय आप लोगों के साथ हैं। sin A बराबर क्या होता है, दरे यहाँ पर निकाला गया है sin A बराबर है, तो सूत्र तो वही रहेगा लंब बटा कण। तो डायरेक्ट हम इसमें लंब देखेंगे, लंब हमारा कौन है, A से, कोई A से लंब हाई हो जाता है और कण है AC कण हो गया, आधार हमारा AB। तो देख लेते हैं, लंब हमारा यानी कण का मान निकाले है 17 और लंब हमारा है 15, तो लिख देंगे sin A बराबर 15/17 सेंटीमीटर आंसर। sec A का होता है cos के उल्टा जाएगा